तो जब जब बात आती है इतिहास की कथाओं को बड़े पर्दे पर उतारने की, स्पेशली इन द केस ऑफ हमारे सनातन देवी देवताओं की कथाओं को बड़े पर्दे पर दिखाने की, तब बॉलीवुड ने उसमें हमेशा क्रिएटिविटी के नाम पर हमें कुछ भी दिखाया है, लिटरली कुछ भी। चाहे हम बात करें एनिमेटेड मूवीज की या लाइव एक्शन की, दोनों में ही बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। पर जब उसी इतिहास को बिना तोड़े मरोड़े दर्शकों के सामने रखा जाए तो रिजल्ट कुछ महाअवतार नरसिम्हा जैसा निकल कर आता है। और भाई ऐसी एपिक मूवी के लिए हम होम वाले फिल्म्स की तहे दिल से सराहना करते हैं। अब जब मूवी सही में इतनी बढ़िया है तो फैक्ट ट्रैप का बात करना तो बनता ही है। आई मीन यार, अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुमने ये फील जरूर किया होगा कि कहीं भी किसी तरह से भी मेकर्स ने इस कथा को अपने हिसाब से तोड़ा या मरोड़ा नहीं है। जो पुराणों में लिखा गया है वही दिखाया गया है, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा आजकल की दुनिया में दिख जाना नामुमकिन सी बात है। और कुछ ऐसा ही डायरेक्टर अश्विन कुमार ने महाअवतार नरसिम्हा के जरिए हमें दिखाया है। तभी तो सिनेमा हॉल्स के अंदर और बाहर का व्यू इतना मेस्मराइजिंग था। भाई लोगों के अंदर इतना क्रेज एक रिलीजियस एनिमेटेड मूवी को लेकर सच में कमाल की बात है। क्योंकि रिलीज से पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मूवी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रह जाएगी, पर रिलीज के बाद नज़ारे कुछ और ही थे। लोगों के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि महाअवतार नरसिम्हा ने सच में एक ग्रांड लेवल का मैजिक एक्सपीरियंस क्रिएट करा है, जिसे मैंने भी खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, जो वाकई कमाल का है। और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने क्रिएटिविटी को कैसे सही मायनों में क्रिएट करा जाता है ये आजकल के सो कॉल्ड रिलीजियस प्रोडक्शन हाउस को बताया है। नहीं तो आजकल के हर प्रोडक्शन हाउस हिंदू हिस्टोरिकल स्टोरीज को फिक्शनल स्टोरी बनाकर सालों से हमें परोसा ही जा रहा है, और कुछ जेंजी और भोली ऑडियंस उसे ही सच मान रही है, जो सच में आज के टाइम पर एक चिंता की बात है। एंड यार इस लेवल का क्रेज तो मुझे याद है कि मैंने 2005 में हनुमान मूवी के लिए, 2007 में रिटर्न्स ऑफ हनुमान के लिए, जो ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी थी, एंड 2008 में घटोत्कच के लिए, एंड हाँ छोटा भीम और कृष्णा वाली मूवी के टाइम पर भी इस क्रेज को फील किया था। क्योंकि इस मूवी ने ही हमें एक आइकॉनिक विलन दिया था, किरमाड़ा, जिसे हम आज भी याद करते हैं। भाई ये वो मूवीज है जो पैन इंडिया लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर भी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, जिनमें से एक ऑब्वियसली मैं भी था। पर फिर छोटा भीम ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। हमें इंटरनेट पर छोटा भीम का एक अलग से ही सिनेमैटिक यूनिवर्स मिल जाता है, जो शायद हमें कभी चाहिए भी नहीं था। पर फिर भी छोटा भीम के मेकर्स यानी ग्रीन गोल्ड की वजह से ही आज इंडिया में एनिमेशन वर्क जिंदा है। सो नो हेट फॉर छोटा भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। पर यार इन मूवीज का हिट होने का कारण क्या था? क्या इसका एनिमेशन गॉड लेवल का था? जवाब है नहीं। हाँ? तो क्या इन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया जिसके बारे में हमें पहले से पता ही नहीं था? अगेन जवाब है नहीं। हाँ? तो आखिर जवाब है क्या? तो इसका सही जवाब है प्रेजेंटेशन, कहानी सुनाने का तरीका, कहानी कहने का तरीका, जिसे तुम गाकर भी दिखा सकते हो। बस इन्हीं फंडामेंटल्स को डायरेक्टर अश्विन कुमार ने अपनाया और ग्रैंड लेवल पर पूरी प्योरिटी के साथ बिना किसी मिलावट के अपनी क्रिएटिविटी का तड़का लगाकर हमारे सामने रखी महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, इन्होंने उन खामियों को भी भरने की कोशिश करी है जिसे आज से पहले पुराने प्रोजेक्ट्स में कभी किसी ने छुआ तक नहीं था, या फिर यूं ही छोड़ दिया था। जैसे कि भगवान नरसिम्हा जब अपनी अष्टभुजाएं दिखाते हैं तो बाकी के 6 आर्म्स भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। या अगर प्रहलाद के पीछे कोई बैकग्राउंड में कैरेक्टर है तो वो स्टिल नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रहा है, जिससे पता चलता है कि भाई मेकर्स ने मेहनत तो भरपूर करी है। वही मूवीज के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कहानी को आगे ले जाने का काम करती है। अब अगर बात करें एनिमेशंस की, तो हाँ कुछ जगह पर एनिमेशन डाउन है, पर वहीं दूसरी तरफ चीज़ें काफ़ी पॉलिश्ड है। माना कि हिरण्यकश्यप, असुर या हिरण्याक्ष डिज़ाइन में या उनके फेस एक्सप्रेशंस में कुछ कमियां रह गई है, पर वहीं प्रहलाद, समुद्रदेव, एरियल टैक्स यान, भगवान विष्णु का वारा अवतार, ब्रह्मदेव, बाकी देवी देवताएं, भगवान विष्णु का सेलेस्टियल स्वरूप, क्या भगवान नरसिम्हा, सबका डिज़ाइन और एनिमेशन A1 लेवल था। खासकर क्लाइमेक्स का हर एक सीन, भगवान नरसिम्हा की एंट्री के बाद कोई एक ऐसा सीन है ही नहीं जब मुझे एनिमेशन आर्ट में कोई भी कमी खली हो। एवरी फाइट मूव, एवरी हीरोइक सीन, चाहे वो नरसिम्हा का नदी के किनारे अपने खून से सने हाथ का धोना हो,
भाई सच में ये वाला सीन तो सैवेज था। या हिरण्यकश्यप का वध कर वो अंतर्या या उस हार्ट को निकालने वाला सीन हो, फिल्म के मेकर्स ने हर एक सीन में बारीकी के साथ काम करने की भरपूर कोशिश की है एंड उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। एंड अब लोगों की उम्मीद होमबाले फिल्म से 100 गुना बढ़ चुकी है क्योंकि इनका ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स 2037 तक चलने वाला है एंड इनकी अगली मूवी महाअवतार परशुराम जो कि 2027 में आने वाली है, जिसमें 100% महाअवतार नरसिम्हा से भी ज्यादा ब्रूटल सीन होंगे और जो होने भी चाहिए क्योंकि इस बार बारी है भगवान परशुराम की, जहां इस बार अब मेकर्स को एक लेवल अप जाना ही होगा। बस इन्हें अब उसी प्योरिटी और उसी लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है एंड हो सकता है कि जिस तरह से MCU को देखकर सभी अपना अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने लग गए हैं, क्या पता होमबाले फिल्म्स को देखकर और भी मेकर्स सामने आए और पुरानों को खोले और महाअवतार नरसिम्हा के जैसे ही और भी इतिहास की सच्ची कथाएं बिना मिलावट के हमारे सामने आए, क्योंकि ऐसी गाथाओं की हमारे इतिहास में कोई कमी नहीं है। जहां एक सुपर हीरो मूवी को बनाने के लिए जब एक बड़ा डायरेक्टर 40 साल पुरानी कॉमिक्स का सहारा ले सकता है, तो इस हिसाब से तो सनातन में कथाओं का खजाना है, बस उसे सही से और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम इस महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कितने एक्साइटेड हो। एंड अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और यूनिवर्स की बात करने के लिए। कब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।